हमारा फर्स्ट एसी का टिकट हो, सेकंड एसी का टिकट हो, थर्ड एसी का टिकट हो, स्लीपर का टिकट हो या फिर जनरल कोच का टिकट हो। जब हम ट्रेन का टिकट लेके ट्रेन के अंदर बैठते हैं और हमारा लगेज जो वैल्यूएबल होता है हम उसको सीट पर रख देते हैं, और जब कहीं वॉशरूम से या बाहर प्लेटफॉर्म से हम आकर के देखते हैं तो हमारा लगेज वहाँ से चोरी हो जाता है, हम घबरा जाते हैं और हम घबरा करके रेलवे पुलिस फोर्स के पास अप्रोच करते हैं और वहाँ पर हमारी शिकायत दर्ज करवाते हैं। लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि लगेज हमें जो चोरी हुआ है उसका वैल्यूएबल जो लगेज था उसका हमें कोई कंपनसेशन या कुछ भुगतान नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो क्या उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। हमारा जो लगेज चोरी हुआ है उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमारा जो लगेज चोरी हुआ है उसका भुगतान रेलवे को देना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास क्या रेमेडीज होती है? रेलवे एक्ट के लिए जो 1989 का जो सेक्शन है 100, वो हमारी मदद करता है। इसके अंदर क्या कहा जाता है? इस सेक्शन के अंदर दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये कहता है यदि आपने लगेज अगर बुक करवाया है और अगर वो खो जाता है या उसकी कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसका भुगतान रेलवे करेगा। लेकिन इसका सेक्शन का दूसरा पार्ट जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, वो सेक्शन का दूसरा पार्ट ये कहता है यदि रेलवे की नेग्लिजेंसी के कारण हमारा कोई लगेज जो पैसेंजर अपने साथ कैरी करता है वो अगर चोरी हो जाता है, उसका कोई डैमेज हो जाता है, तो उसका भुगतान भी रेलवे को करना पड़ेगा। यानी कि क्योंकि जो आप लगेज कैरी करें, सपोज कीजिए आपके पास लैपटॉप का बैग है, लैपटॉप है, आपका कैमरा है, आपका मोबाइल है, इवन आपका कैश अमाउंट भी अगर आपके बैग में रखा हुआ है और वो आपकी सीट से चोरी हो जाता है तो उसका भुगतान रेलवे को करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है। यानी कि अगर आप कोई वैल्यूएबल लगेज साथ में लेके जा रहे हैं और वो लगेज चोरी हो जाता है तो आपको रेलवे सुरक्षा फोर्स के पास में उसकी एक कंप्लेंट दर्ज करवानी है। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद उसका फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेने के बाद आपको जो ई दाखिल एक पोर्टल होता है वो भी आगे वाली स्लाइड में आपको दिख जाएगा, उस पर कंज्यूमर फोरम में आपको केस दर्ज करवाना है और अपनी पूरी डिटेल मेंशन करनी है। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए कोटा से दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रहे हैं और आपका इसी ड्यूरेशन में सेकंड एसी का टिकट था और आपने आपका जो लैपटॉप था वो आपने सीट पे रखा था अपनी सीट पर और वहाँ से वो चोरी हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेलवे सुरक्षा जो फोर्स है, रेलवे पुलिस फोर्स, उसके पास शिकायत दर्ज करवानी है। उसके बाद आपको जाकर के कंज्यूमर फोरम में आपको केस दर्ज करवाना है ई दाखिल पोर्टल पे। वहाँ से आपका केस जो कोटा जुरिडिक्शन है या दिल्ली जुरिडिक्शन है उसके पास जाएगा, वहाँ पे आपकी प्रॉपर हियरिंग होगी, वहाँ पे सुनवाई होगी। और क्योंकि आपको एक तरह से उपभोक्ता के जरिए देखा जाएगा और आपका रेलवे जो होगा वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उपभोक्ता फोरम ने जो कंज्यूमर कोर्ट होता है इसने बहुत बार पैसेंजर के फेवर में डिसीजन दिया है। आप देख सकते हैं रेवल लायबिलिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि कंपनसेट करना पड़ेगा उन्हें। एक ऐसा ही केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस में 50,000 का बैग उसका चोरी हो गया था लेडी का, ट्रेन में जो वो अपनी ट्रेवल कर रही थी और उसने सीट पर अपना लगेज रखा था। रेलवे ने कहा था कि उसका लगेज जो था वो चेन से बंधा हुआ नहीं था, इसलिए हम उसका कंपनसेशन नहीं देंगे। दूसरी चीज, रेलवे ने यह भी क्लेम किया था कि जो लगेज था वो रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होती। हम नोटिस बोर्ड लगा के रखते हैं, जगह जगह पर हमने चस्पा किया हुआ है कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन कोर्ट ने इसको, कंज्यूमर फोरम ने इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया और कहा है कि जब कोई पैसेंजर आपसे टिकट लेता है तो वो आपका उपभोक्ता हो जाता है और जब वो जिस कंपार्टमेंट में बैठ रहा है वहां पर पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है। यानी कि इसमें नेग्लिजेंसी होती है यदि आपके रिजर्व कोच से आपका अनऑथोराइज एक्सेस होता है उसके अंदर और आपका सामान लगेज चोरी हो जाता है। ये जो पैसेंजर है जो मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर 17 लाख रुपए, लगभग 17.5 लाख पैसेंजर को देने का रेलवे को ऑर्डर दिया गया था कंज्यूमर फोरम के द्वारा। इसमें हुआ यह था कि एक लेडी हैदराबाद से ट्रेवल कर रही थी जिसके अंदर उसका लगेज था, बैग के अंदर उसके 14 लाख की ज्वेलरी थी और 3 लाख रुपए कैश था। तो जब ये केस चला, उसने कंज्यूमर फोरम में डाला, तो रेलवे को अधिकारियों को आदेश दिए गए कि आप विद इंटरेस्ट 9% इंटरेस्ट के साथ में उसका जो कैश था 3 लाख रुपीज वो भी आप पे करें, प्लस जो उसका गोल्ड था ज्वेलरी उसका भी उसको भुगतान, यानी 15 लाख के लगभग उसका भुगतान करने का आदेश दिया गया था। और इस आदेश को कोर्ट ने भी वैलिड माना है। बहुत सारे हम मामलों में देखेंगे जहां पे मामले को कोर्ट ने वैलिड माना है, यानी कि एनसीडीआरसी के अंदर आपको शिकायत दर्ज करवानी है। एनसीसीआरजी क्या है तो आप ये देख सकते हैं, नेशनल पे आप अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। आपके केस दर्ज करवाने के बाद आपको जो जुरिडिक्शन लगता है वहाँ पे इसकी हियरिंग होगी, हियरिंग पे आपको जाना होगा। बकायदा आपको जो मेंटल हरेसमेंट आपका हुआ है उसका भी भुगतान रेलवे को देना पड़ेगा। यानी कि आपका जो लगेज चोरी हुआ है उसका बिल आपके पास जरूर होना चाहिए, आपको एविडेंस लगाने पड़ेंगे कि ये मेरा लगेज था और ये यहाँ से चोरी हुआ है।
तो आपको उस लगेज के साथ साथ आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा जो आपका मेंटल हैरेसमेंट हुआ है। और जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।